हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित है और यह ज्योग्राफी बूस्टर सीरीज़ का 4th पार्ट है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो की PDF फाइल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनाईमुदी। क्या नाम है? अनाईमुदी, जिसकी हाइट कितनी है? 2696 मीटर। कहीं कहीं पर इसको जो है अनैमुदे लिखा मिलता है। क्या? अनैमुदी लिखा मिलता है, तो दोनों सही हैं, अनाईमुदी और अनैमुदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मालाबार तट। क्या कहलाता है? मालाबार तट। हमारे यहाँ समुद्री तटों जो हैं दो हैं, एक पूर्वी तट है और एक पश्चिमी तट है। जो पूर्वी तट है वो कन्याकुमारी से लेकर के उत्तरी तटीय भाग तक फैला हुआ है, उसको बांटा गया है। और जो पश्चिमी तट है यह तुम्हारा गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो यह मंगलुरु से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। और यह जो है पश्चिमी तट है। कौन सा तट है? यह पश्चिमी तट है। तो शॉर्ट में जल्दी जल्दी हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तट का तटीय क्षेत्र केंद्रा तट कहलाता है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है वह कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट क्षेत्र को कहा जाता है। और यह पूर्वी तट है। कौन सा है? पूर्वी तट है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा तट, और गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। यह कई बार आ चुका है एग्जाम में और इसकी हाइट कितनी है? 730 मीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप है, जहाँ पर एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी को जो है वह बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बिहार में काफ़ी प्रलय लाती है, जिससे कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कोसी नदी का जो उद्गम है यह गोसाई थान चोटी के उत्तर में है, और इसका जो मुहाना है वो कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शारदा नदी को। शारदा नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है इसका उद्गम कहाँ पर है? कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद, कुमायूं हिमालय में मिलान हिमनद है, वहाँ पे इसका उद्गम है। और बाहरा घाट के समीप घाघरा नदी में ये जाकर के मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी
कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिनाब या अस्कनी। पुराना नाम अस्कनी है और नया नाम चिनाब है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम है और यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इससे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ी। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह जाकर के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी जो है वह थार के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। कहीं कहीं पर कच्छ के रण में भी लिखा मिलता है, दोनों सही हैं। कच्छ के रण में, क्योंकि कच्छ का रण कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल में ही स्थित है, इसलिए कच्छ के रण में भी जो है लिखा मिलता है कि लुप्त हो जाती है, तो वो भी सही करेंगे लूनी नदी को। और थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है तो लूनी नदी को ही सही करेंगे। और इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ जो अरावली पर्वत पर स्थित है, वहाँ से इसका उद्गम है। और इसका जो मोहना या संगम है वो कच्छ का रण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण हुआ है। बात आती है नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से है। और इसका जो संगम या मुहाना है तो खंभात की खाड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये डेल्टा के बजाय क्या बनाती? एस्चुरी बनाती। कई बार पूछा गया है, ऑप्शन में दे दिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि इसमें कौन सी एक ऐसी नदी है जो डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है, तो ये नर्मदा नदी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी आपस में कहाँ मिलती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलती हैं और यहीं से इसका नाम जाकर के क्या पड़ता है? गंगा। इसके बाद क्या देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? गंगा का निर्माण करती हैं। आगे गंगा के नाम से जानी जाती हैं। और गंगा जो है हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पद्मा। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? पद्मा नदी से। पद्मा नदी के नाम से बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? जमुना। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बहती है? जमुना नाम से। और गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? पद्मा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दामोदर नदी। इसका करेक्ट आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है वह बंगाल का अभिशाप कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण बंगाल में काफ़ी तबाही आती है। काफ़ी जो है वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, फसलों को, लोगों को नुकसान होता है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। और यह पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एकमात्र नदी है दामोदर नदी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, और वह कौन सा है? माजुली द्वीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वे कौन सी दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती ये दोनों जो हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। वैसे अधिकतर जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये दो नदियां हैं जो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी नदी ये सभी जो हैं कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और ये निर्माण किसका करती है? डेल्टा की बजाय एस्चुरी का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है महानदी। हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कावेरी नदी। कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यह वहाँ पे धान के पैदावार में काफ़ी लाभप्रद साबित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। और यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, और यह एक खारे पानी की एक लैगून झील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सांभर झील। सांभर झील जो है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है, और यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है वूलर झील। वूलर झील जो है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और यह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और तुलबुल परियोजना जो है वो वूलर झील पर ही स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया तुलबुल परियोजना जो है किस पे स्थित है? तो वूलर झील पे ही स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है शरावती नदी। शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, और यह भारत का सबसे ऊंचाई पर ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, और यह शरावती नदी पर स्थित है, और इसकी हाइट 255 मीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि कौन सी झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोकटक झील। लोकटक झील जो है यह तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है, और यह कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और इस झील में एक केबुल लामजाओ, कौन सा? केबुल लामजाओ जो है एक राष्ट्रीय पार्क है जो यहाँ पे तैर रहा है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी झील है जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोनार झील। लोनार झील जो है यह ज्वालामुखी उद्गार से बनी है, और यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है चोलामू झील। चोलामू झील जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और यह किस राज्य में है? सिक्किम में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सतलज नदी। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। ठीक है, और सतलज नदी पर ही गोविंद सागर झील जो है वो कृत्रिम झील भी स्थित है, जो पंजाब के रोपड़ ज़िले में स्थित। तो ये आज के थे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।